पड़ोसी से बोलो क्या तैयार है बहन, क्या भाई तू तैयार है वचन को सुनने के लिए? क्यों आपको बोल रहा हूं कि तैयार है? क्योंकि परमेश्वर वचन है। कितने जन इस बात को मानते कि परमेश्वर वचन है? और जब हम वचन को सुनते हैं तो हम परमेश्वर को सुनते हैं कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। हालेलुया। अपनी शांति को बनाए रखना है, बिन शोर के काम करना है। कुछ भी अगर आप टीम वर्क कर रहे हो तो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए। और आवाज के वचन की ओर ध्यान देंगे हम। बाइबल में लिखा है कि जितने परमेश्वर के साथ वफादार रहे, बाइबल लिखा है कि जितने ने परमेश्वर की आवाज को सुना उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी बिगेस्ट टेस्टिमनी को पाया, परमेश्वर को यूज किया। हालेलुया। आज कलीसिया में क्या होता है, आज समाज में क्या होता है, आज इस जगत में क्या हो रहा है कि हम परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं। और जो लोग परमेश्वर की आवाज को इग्नोर करते हैं परमेश्वर को कभी यूज नहीं करता। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर मुझे यूज करे और मैं एक वफादार, एक अच्छा क्रिश्चियन बन पाऊं, अपनी लाइफ में वो रिजल्ट ले पाऊं जो परमेश्वर मुझसे देना चाहता है। हर एक जन परमेश्वर के पास आशीषों को लेने आता है। खाली आशीषें ही लेना नहीं हमारा काम है। हमारा काम है परमेश्वर का कार्य को करना, परमेश्वर के साथ वफादार रहना, परमेश्वर के साथ संग संग चलते रहना। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, आज का जो टॉपिक है परमेश्वर के साथ वफादार चलने में आशीषें है। अगर आप आशीषें लेने आ रहे हो तो उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, वफादार रहना पड़ेगा। हालेलुया। क्या रहना पड़ेगा? अपने पड़ोसी से बोलो वफादार रहना। क्या रहना? वफादार। जो वफादार होगा तो वो क्या होगा? वो वारिस भी होगा। लिखा है ना, जो वफादार होगा वो क्या होगा? वारिस होगा। अगर आपका बच्चा, आपकी बेटी आपके साथ वफादार ना हो तो आप उसको कुछ दोगे? कुछ नहीं दोगे आप उसको क्या कर दोगे आप? हाँ, लावारिस उसकी तरह छोड़ दोगे आप उसको। अपनी धन संपत्ति में तो आप उसको कुछ भी नहीं दोगे। मगर खुदा का वचन आज हमसे बहुत बात करे कि अगर तुम उससे कुछ हासिल लेना चाहता है, तू आगे बढ़ना चाहता है, जो तेरी मन की इच्छा है अगर तू उसको पूरा करना चाहता तो मेरे साथ क्या हो जा? वफादार हो जा। क्या हो जा? वफादार। आज एक ऐसी वफादारी के बाइबल में एक स्टोरी है, अब आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि कैसे जब उस पर्सन ने वफादारी दिखाई तो परमेश्वर ने उसको कहां से कहां उठाया। हालेलुया। आप और मैं सब यहाँ जितने बैठे, कोई क्रिश्चियन जाति से निकल के नहीं आए, हम अन्य जाति से निकल के आए। कोई किसी जाति से, कोई किसी जाति से है, मगर जब चर्च में आ जाए तो कोई जाति नहीं है। हम सब प्रभु के अंग है। फिर हालेलुया, हम सब उसकी देह के अंग है। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई कि मैं इस जाति का न्याय करूंगा, मैं उस जाति का न्याय नहीं करूंगा। तो परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई, उसने एक इंसान को बनाया है कि जो उसके साथ वफादार रहेगा वो उसका वारिस भी होगा। हालेलुया। हम बाइबल में पुराने नियम की पुस्तक खोलेंगे। रूत एक ऐसी औरत है जो अन्य जाति से निकली है। अगर वचन को आज ध्यान से समझोगे, उसने वफादारी दिखाई सबसे पहले अपनी सास के साथ। आज घर घर में सास और बहुओं की बनती नहीं है। अगर सास विधवा है तो उसको इग्नोर किया जाता है। अगर बहू विधवा है उसको ठुकराया जाता है, उसको ताने दिए जाते हैं। मगर आज अगर वचन को बड़ी ध्यान से समझना आपने कि जब इन दो औरतों में बड़ी संगी रही, इनके अंदर प्यार रहा, तो परमेश्वर इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। हालेलुया। आज मैं उस रूत के बारे में बात करूंगा जो अन्य जाति से थी और परमेश्वर जीसस क्राइस्ट के ब्लड लाइन में शामिल हो गई। हालेलुया। आज परमेश्वर ने हम पे, आज आप पे और मुझ पे जो दया की है, जब हम अन्य जाति में थे, हमारे पापों को माफ किया और अपना बेटा बना लिया, अपनी बेटी बना लिया, और क्या किया? अपने ब्लड लाइन में हमें शामिल कर लिया। हालेलुया। आज उस औरत के बारे में आज पढ़ेंगे हम
कि कैसे रूथ के ऊपर परमेश्वर ने दया की, कैसे उस पर अनुग्रह किया और कैसे उसको अपने ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। वो यीशु की दादी परदादी रही फिर। हालेलुया। खोलेंगे रूथ की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। वचन को ध्यान से समझना है। अगर आपको मिल जाए तो हालेलुया बोलना है। 323 पेज मिल जाएगा आपको। हालेलुया। मिल गया सभी को? कितने को मिल गया? हाथ उठाए जितने को मिल चुका है। न्यायों की पुस्तक खत्म होने से अगली पुस्तक है रूथ। हालेलुया। मैं एक वचन से पढ़ूंगा, आपने बड़ी ध्यान से वचन को सुनना है। जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे, उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों के संग होकर मोआब देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एली मलेक और उसकी पत्नी का नाम नाओमी और उसके 2 बेटों के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एब्तिब थे तथा अर्थात यहूदा के बैतलहम के रहने वाले थे। वे मोआब देश में आकर वहां रहे और नोआमी का पति एलीमेलेक मर गया और नोआमी और उसके दोनों पुत्र रह गए और उन्होंने एक मोआबनी स्त्री से विवाह कर लिया। एक का नाम ओप्रा और दूसरी का नाम रूथ था। फिर वे वहां कोई 10 वर्ष रहे। जब महलोन और किलोन दोनों मर गए, तब नामोनी अपने देश, पुत्रों और पति से रहित हो गई। हालेलुया। वचन को आज बड़े ध्यान से आपने समझना है। यहाँ पे क्या है कि एक पुरुष है कि स्त्री है। पुरुष का जो नाम है जो क्या है, एलीमेलेक, और उसकी पत्नी का नाम क्या है, नाओमी। ये अपने देश से चले, क्या लगन को अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, बीमारी आने लगी, तो अपने देश से निकल के दूसरे देश में जा बसे और वहां क्या किया, परमेश्वर के वचन को तोड़ा उन्होंने। कुछ समय के बाद एलीमेलेक जो व्यक्ति जो था वो मर गया और उसकी पत्नी और उसके दोनों बेटे वहां पे ठहरे, रुके और क्या किया, अन्य जातियों के साथ विवाह कर लिया। हालेलुया। आगे लिखा कि 4 वचन में कि उसका पति मर चुका। जब उन्होंने अन्य जातियों के साथ उसके बेटों ने शादी की तो उसके दोनों बेटे भी मर चुके थे। अब क्या होगी, सास ही विधवा होगी और दोनों बहुएं भी विधवा होगी। उसका घर उजड़ चुका। हालेलुया। आगे क्या होता है, वचन में लिखा है, 6 वचन में लिखा है, तब वह मोआब देश में यह सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत लौट जाने को चली। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान में जहां रहती थी निकली और उन्होंने यहूदा देश को लौट जाने का मार्ग लिया। हालेलुया। यहूदा कौन था? अगर आपने पढ़ा तो यहूदा परमेश्वर का एक जन था, याकूब का बेटा था। हालेलुया। कहता यहूदा देश को जाने का उन्होंने क्या लिया, फैसला लिया। अतः वह अपनी दोनों बहुओं समेत उस स्थान से जहां रहती थी निकली, उन्होंने यहूदा देश में लौट जाने के लिए मार्ग लिया। तब नाओमी ने अपनी
दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीति की, वैसे ही यहोवा तुम्हारे ऊपर कृपा करे। यहोवा ऐसा करे कि तुम फिर अपने अपने पति के घर में विश्राम पाओ। तब उन्होंने उन्हें चूमा और वे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और उनसे कहा, निश्चय हम तेरे संग तेरे लोगों के पास चलेंगी। नाओमी ने कहा, हे मेरी बेटियों, लौट जाओ, तुम क्यों मेरे संग चलोगी? क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारे लिए पति हो? हालेलुया। वहां नाओमी क्या कहते हैं अपनी बहुओं से? कहते हैं, मैं अपने देश को, अब यहूदा देश को फिर से वापसी जाऊंगी और तुम क्या करो, अब अपने घर लौट जाओ। नाओमी ने एक बड़ी समझदारी बुद्धि की बात कही। कहते हैं, मैं तो विधवा हूं, मैं बुजुर्ग हूं और अभी तुम जवान हो, तुम अपने अपने मायके में चले जाओ और होर शादी कर लो, ताकि तुम अपने पति के साथ अपने जीवन को जी सके। हालेलुया। क्यों उसने बोला? क्योंकि जिस देश में वो रहती थी वहां पे बहुत सा भ्रष्टाचार, क्रूर दृष्टि वाले लोग रहते हैं, ताकि इन बहुओं के ऊपर कोई क्रूर दृष्टि ना डाले, परमेश्वर का निरादर ना हो। हालेलुया। मगर उन औरतों ने क्या किया? वे रोई और चिल्लाई और कहने लगी, नहीं नहीं, हम तुझे कभी छोड़ के नहीं जाएंगे, हम तेरे लोगों के संग ही रहेंगे। हालेलुया। वो कहते हैं कि क्या मेरी पेट में बच्चा है ताकि मैं उस बच्चे को जन्म दूं और तुम्हारा फिर पति हो? हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है वचन? कहते हैं, क्या मेरी कोख में और पुत्र है जो तुम्हारा पति हो? आगे वचन में क्या लिखा है? हे मेरी बेटियों, लौट कर चली जाओ, क्योंकि मैं पति करने में बूढ़ी हूं, और चाहे भी मैं कहती भी, मुझे आशा है कि आज की रात मेरा पति भी होता और मेरा पुत्र भी होते, तो भी क्या तुम उनके सियाने होने तक आशा लगाए ठहरी रहती और उनके निमित्त पति करने की रुकी रहती? हे मेरी बेटियों, ऐसा ना हो, क्योंकि मेरा दुख तुम्हारे दुख से बहुत बढ़कर है। देखो, यहोवा का हाथ मेरे विरुद्ध उठा है। तब वे फिर उठी और ओप्रा ने तो अपनी सास को चूमा, परंतु लूत उसे अलग ना हुई। हालेलुया। अब यहां पे बार बार जब उसको फोर्स करती, उनमें से एक उठी और उसको चूमा और वो चली गई। जो दूसरी स्त्री थी जिसका नाम रूत था, वो कभी भी उससे अलग नहीं हुआ। आगे लिखा है, तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई। किन के पास लौट गई? अपने लोगों और अपने देवताओं के पास। आज भी जैसे होता है, जब हम अपनी टेस्टमनी को पा लेते हैं तो उसी लोगों में जाके उन्हीं देवताओं को पूजते हैं जहां से हमें दुख मिलता है, जहां से हमें संकट मिलते हैं। आज का वचन तुम्हारे लिए बड़ा ध्यान से समझने वाला है। उस औरत ने क्या सोचा कि नहीं, मैं भी जवान हूं, मेरी सास मुझे बोल रही है, तो मैं क्या करूं, अपने मायके में फिर से चली जाऊं। मैंने गवाही को ले ली है, अब मैं अपने देवता को नहीं, देवता को पूजूं जहां से मैं निकली हूं। मगर रूत ने ऐसा नहीं किया। आगे क्या लिखा 15 वचन में? तब उसने कहा, देख, तेरी जिठानी तो अपने लोगों और अपने देवताओं के पास लौट गई, इसलिए तू अपनी जिठानी के पीछे लौट जा। किसके पीछे लौट जा? अपने जेठानी के पीछे। 16 वचन लिखे, रूत बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। सब बोले आमीन। क्या फैसला लिया उस औरत ने? कहते जहां तू जाएगी वहां मैं भी जाऊंगी, जहां तू रहेगी मैं वहां रहूंगी, जो तेरे लोग हैं वो मेरे लोग होंगे,
जो तेरा परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। एक डिसीजन उसने क्या किया, अंगीकार किया और वादा किया कि जहां जहां तू जिस देश में जाएगी जो तेरे लोग है, क्योंकि लूत उन लोगों से अनजान थी, वो नहीं जानती थी वहां के लोग कैसे हैं, इसके समाज कैसा है, इसका परिवार कैसा है, मगर उसने डिसीजन लिया जो ये औरत है ये आत्मिक है, ये इसके विचार अच्छे हैं, ये किसी का बुरा नहीं करती। वो जा सकती थी ना, जा सकती थी, नहीं जा सकती थी, जा सकती थी, वो जुबान थी, वो सुंदर थी, वो अपने लोगों में वापसी, मगर उसने क्या देखा उस औरत के अंदर, एक क्रिश्चियन के अंदर उसने क्या देखा कि ये जो औरत है ये बहुत नम्र है, ये जो औरत है एक अच्छे विचारों की औरत है, इसके अंदर कोई पाप नहीं है, इसके अंदर कोई जेलसी नहीं है, ये जगह जगह जाके मस्तक को नहीं निभाती, ये अपने एक जीवित परमेश्वर के ध्यान लगाए रहते, कहते अब से कि तेरे लोग क्या होंगे, मेरे लोग होंगे, जहां जिधर तू जाएगी मैं भी उधर ही जाऊंगी और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। हालेलुया। उससे पहले उसका परमेश्वर कोई और थे, जहां उसकी जिठानी गई वो भी जा सकती थी। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रहा है? जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी और जहां वहां मुझे मिट्टी दी जाएगी। यदि मृत्यु छोड़कर किसी कारण मैं तुझसे अलग हूं तो यहोवा मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। हालेलुया। कितना बड़ा फैसला है। हाँ, आज छोटा दुख आता है ना हमारी लाइफ में, हम डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, नहीं आज प्रभु को छोड़ दो, आज कहीं और जाओ। क्या कहते हैं, जहां तू जा रही है ना अब मैं वही मरूंगी, हाँ वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। अगर कहते हैं मृत्यु मुझे तुझसे अलग करे, मृत्यु छोड़कर कोई चीज मुझसे अलग करे, कहते यहोवा जो विपत्ति मुझ पे आई है, जो दुख मुझ पे आए इससे भी ज्यादा मेरे साथ करे। हालेलुया। क्या हम ऐसे डिसीजन लेते हैं कि हम ऐसा फैसला लेने वाले हैं कलीसिया? हाँ, हमें इस औरत ने क्या दिखाई? वफादारी दिखाई। किसके साथ? सबसे पहले अपनी सास के साथ। कहते उसको पता था कि ये बूढ़ी हो चुकी है, मैं छोड़ के जाऊंगी, इसका तो पति भी नहीं है ना इसके बेटे, मैं कहां जाऊंगी, अगर मैं वापसी जाऊंगी पता नहीं मेरे परिवार वाला मुझे ग्रहण करेगा नहीं भी करेगा, क्योंकि मैंने अन्य जाति से शादी की है। डिसीजन। और कहते कि मैं चाहे भूखी रहूंगी या प्यासी रहूंगी, मैं अब क्या करूंगी, अपनी सास के साथ जाऊंगी, मैं वही रहूंगी, मैं वही मरूंगी, इसके लोग मेरे लोग होंगे। आज जब हमें कुछ संकट आ जाए, दुख आ जाता है, हम क्या करते हैं? सबसे पहले परमेश्वर को कोसते हैं। हाँ, कितने को मैंने देखा है अपनी आंखों से, जब कोई विपत्ति आती है परमेश्वर को कोसते हैं, परमेश्वर पे कुड़कुड़ाते हैं। यहां ये औरत कुड़कुड़ा नहीं रही। हाँ, और इसी औरत को परमेश्वर ने आगे बढ़ाया है। 18 वचन लिखा है, जब उसने यह देखा कि वह मेरे संग चलने को स्थिर है तब उसने उससे और कुछ ना कहा। अतः वे दोनों चल निकली और बैतलहम पहुंची। उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उनके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नाओमी नहीं है? उसने उनसे कहा, मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझ पर बड़ा दुख दिया है। मैं बरी हुई चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छूछी हाथ करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी है और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर मुझे क्यों नाओमी कहती हो? इस प्रकार नाओमी अपनी बहू के साथ रूत के साथ लौटी और जो मोआब देश से आई थी वे जौ काटने के समय के आरंभ में बैतलहम में पहुंची। हालेलुया। जब वो अपने घर में वापसी आई, उस नगर में वापसी आई, तो उसको लोग कहने लगे, बहनें कहने लगी कि ये वही औरत नहीं है जो यहां से गई थी?
नाउमनी, कि नाउमनी का मतलब है कि सब कुछ पाया हुआ, परमेश्वर की आशीष पाई हुई। कहते हैं मुझे नाउमनी मत कहो, मुझे क्या कहो? मारा कहो। कहते मैंने सब कुछ अपना लौटा दिया, सब कुछ मैंने अपने खत्म कर दिया। कहते जब परमेश्वर मेरे प्रति हो गया, परमेश्वर मेरा विरोधी हो चुका है, अब कृपया करके मुझे क्या ना कहो? नाउमनी मत कहो। मैंने अब परमेश्वर की आशीष से मेरे ऊपर नहीं रही, अब मुझे क्या कहो? मारा को। कहते मैं भरी हुई आशीष से भरी। अब उसके पास पहले क्या थे? 2 बेटे थे, एक पति था। परमेश्वर के वचन को तोड़ के चली, सब कुछ चला गया। उसके दोनों बेटे मर गए, उसका पति मर गया। वो क्या कहते हैं? मुझे क्या कहो? अब मारा कहो। कहते हैं मैं छूची हाथ, कहते खाली हाथ वापसी आई हूं, अब मुझे नाम। ऐसा ही होता है जब हम परमेश्वर के वचन को इग्नोर करते हैं और परमेश्वर के वचन को या परमेश्वर को दूसरे के सामने से मानने से इनकार करते, तो जो परमेश्वर देता है उसे फिर वापसी भी ले लेता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? कहते हैं मुझे अब नाउमनी मत कहो, मुझे क्या कहो? मारा को। कहते मेरा कुछ भी मेरे पास नहीं रहा। आज जो कुछ भी कलीसिया के पास है, बेटा है, बिजनेस है, पैसा है, आपका शरीर है, चाहे कुछ भी क्यों ना है, वो उससे क्या होनी चाहिए? परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए बस। और इसीलिए परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। आपको अच्छा शरीर दिया, आप उसकी सेवा में यूज करें। आपको आपके पास अच्छा बिजनेस है, उस बिजनेस को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करें। आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी को परमेश्वर की महिमा के लिए यूज करें। आपके पास पैसा, धनी हो, उस पैसे को परमेश्वर के सुसमाचार के लिए यूज करें। तो क्या होगा? परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हाँ, कितने को समझ में आ रहा है? हम परमेश्वर किसे छूचे हाथ रहना चाहते हैं या भरे भरा रहना चाहते हैं? आपका फैसला है, आपने करना क्या है। जबरदस्ती किसी पे परमेश्वर नहीं करता, फोर्स किसी पे नहीं करता परमेश्वर। ये हमारा फैसला है कि हम लोगों के सामने परमेश्वर का इकरार करेंगे तो परमेश्वर में बढ़ाएगा। जब परमेश्वर का इनकार करेंगे, जो परमेश्वर ने दिया है फिर वो उससे ले लेगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो कोई मूर्ति नहीं है कि जो देख, आंखें होते हुए देखे ना, कान होते हुए सुने ना, मुंह होते हुए बोले ना। वो मूर्ति नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। आगे वचन में क्या लिखा है 2 अध्याय में? नामनी के पति एलीमेक के कुल में उसका एक बड़ा धर्मी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। बोआज कौन था? ये दाऊद का दादा हुआ। और दाऊद के घराने से कौन पैदा हुआ था? प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने से पैदा हुआ। तो लूत क्या बनी? उसकी परदादी बनी। किसकी? जिसके नाम से आज आप और मैं उद्धार पा रहे हैं। हालेलुया। एक फैसला उसका, अगर वो फैसला ना करती कि मैं अपनी सास के साथ जाऊंगी और ये सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्या वो आज प्रभु यीशु मसीह की दादी कहलाती? कभी नहीं। हाँ, फैसला। मोआबनी रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बिनती जाऊं। अब वो औरत अपनी सास से बोल रही है कि मुझे आज्ञा दे कि हम इस नगर में, हमारे पास कुछ नहीं है खाने के लिए, हम मेहनत करें, मैं जाऊं खेत में और क्या करूं? फसल को इकट्ठा करूं। जो लोग खेत में काटते हैं, जो जिम्मेदार लोग होते हैं, जो हर एक किसान भी उस काम को करते हैं। बैले चुगना, जीरी का समय जीरी, कनक का समय कनक, बाजरे का समय बाजरा। हाँ, कहते मुझे आज्ञा दे कि मैं किसी खेत में, मुझे जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे सिला बुनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवेने वालों के पीछे बीनने लगी। जो वहां पे बुन रहे थे, जो खेत को इकट्ठा कर रहे थे, काट रहे थे, उनके पीछे पीछे क्या करने लगी? उनको बुनने लगी, मतलब चुगने लगी। और जिस खेत में वह सियोंग से गई थी, वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज था।
था वो कौन था? जहां संयोग से गई थी, अचानक से चली गई थी, वो उसी का कुटुंबी था, जो उसका ससुर था उसी के परिवार का सदस्य था। हालेलुया। और बोआज बैतलहम से आकर लवेने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुझे आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवेने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लेवाने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबनी कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौटकर आई है। यहां बोआज नहीं जानता उस औरत को, उस कन्या को। कहता है ये कन्या कौन है? जो उसका सेवक था उससे पूछा, उस सेवक ने क्या कहा? कहता है एक मोआबनी औरत है, एक मोआबनी हमारे देश से के पास जो देश है, हमारे राज्य के पास, हमारे पेवे के पास जो दूसरा देश है, कहता है ये वहां से आई है और नुआमनी के संग आई है। और वो जानता था, बोआज जानता था नुआमनी कौन है। कहते तो मेरे परिवार की सदस्य है। फिर हालेलुया। अब बोआज ने उस पर क्या की? अनुग्रह की, दृष्टि डाली अपनी। आगे क्या कहता है? तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लेवाने वाले के ऊपर ठहराया गया था पूछा कि वह किसकी कन्या है? जो अपने सेवक लेवाने वालों के ऊपर ठहराया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबनी कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश से लौट आई है। उसने कहा, मुझे लेवाने वाले से के पीछे पीछे पुलों के बीच बिन्ने की बाले बटोरने दे। तो वह आई और बोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर पे गई थी। कहते हैं सुबह से, कहते हैं अब तक यहीं पे है और थोड़े टाइम के लिए घर पे गई थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तू सुनती है? किसी दूसरे खेत में बीनने को ना जाना, मेरी ही दासियों के संग यही रहना। जिस खेत को लेवेने को उसी पर तेरा ध्यान बंधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग ना करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तू बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। हालेलुया। अब बोआज उस औरत से अनजान सा, वो औरत उससे अनजान थी, मगर वो बोआज, वो पुरुष उस स्त्री पे क्या करता है? अनुग्रह करता है। और उस अनुग्रह का मतलब क्या? परमेश्वर उस बोआज पे, उस धर्मी पुरुष पर जाहिर कर रहा है। और बोआज एक धर्मी और परमेश्वर का डर मानने वाला पर्सन था। वो वहां पे बाले इकट्ठे करने के लिए थी और उस समय में कोनों में थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया करते थे। आज तो खेत में जब कोई अपना फसलों काटते, तिनका भर भी छोड़ते नहीं है। उस समय खेतों में कोने कोने पर दीन लोगों के लिए, दरिद्र लोगों के लिए, भूखे लोगों के लिए छोड़ दिया, गरीब लोगों के लिए छोड़ दिया करते थे। और उस पुरुष ने उस स्त्री को देखा और क्या कहा अपने सेवकों से? कहते जो तुम उठा रहे हो ना, उसमें से भी थोड़ा थोड़ा छोड़ देना। आज किसी खेत में जब कोई जाए चुगने के लिए, बाले इकट्ठे करने, क्या करेगा? अभी खेत में से पूरा नाज उठानी है, बाहर निकलो, बोलते कि नहीं बोलते? मगर बोआज एक धर्मी पुरुष था, वो परमेश्वर का डर मानने वाला इंसान था। जब मैं छोटा बच्चा था, अपने पापा के साथ, मम्मा के साथ में जब मैं खेत में गए, मुझे जब खेत को काट रहे थे, उन्होंने कोना ऐसे छोड़ दिया। और अब मुझे बात याद आ रही है कि वो कोना उस टाइम क्यों छोड़ते थे। कितनों को पता है इस बात का? जब आप लोगों ने, किसने देखा खेत में छोटा सा कोना छोड़ देते हैं? आज पता नहीं छोड़ते या नहीं छोड़ते, मुझे तो लगता है छोड़ते हैं, क्योंकि आज उनका पूरा नहीं होता, क्योंकि वो परमेश्वर का खा रहे हैं। अगर परमेश्वर का खाएंगे तो भूखे रहेंगे। जब परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर उस पर आशीष देगा हमें। और वो एक ऐसा पुरुष था, जरूर से ज्यादा छोड़ रहा था, कोने नहीं छोड़ रहा। क्या कहता था? जो पुलिया तुम बटोर रहे हो उसमें थोड़ा थोड़ा छोड़ दो।
ताकि जो लोग तुम्हारे खेत में आए उसको मिले। और आज क्या कहते हैं, अगर खेत में कोई आ जाए कि चुगने के लिए, ए तूने क्यों उठाया, इसको छोड़ और भाग जाए यहाँ से, बोलते नहीं बोलते हैं? हाँ? और उन क्या कहते हैं कि इसको पानी भी पिलाना, कहते हैं कहीं और मत जाना, मेरे पास बहुत सारे खेत है, कहता तू इसी खेतों से बीनना। और आज क्या कहते हैं जिम्मेदार लोग, किसान लोग, मेरे खेत से निकल जा। हाँ, अगर तू चुग लेगी तो मेरा अनाज कम हो जाएगा। वो हमेशा अनाज कम रहता है। फिर उनका जिम्मेदार को देखना, आज धर्मी नहीं है वो कर्जे में रहते हैं, क्योंकि परमेश्वर खा रहे हैं। नीचे चुगी बालों में क्या रहते हैं, ऐसी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि एक दाना भी नीचे नहीं रहता। एक दाना, एक बैल भी, किसको क्या बोलते हैं, आज जो बाद में तूड़ी रहती है, जो क्या बोलते हैं उसको, जो लास्ट में बचता है, क्या बोलते हैं, फूस, हाँ, उसको भी इकट्ठा कर लेते हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, जिसके पास नहीं था जिम्मेदार कहता था कि भाई ले जाओ। और आज क्या करते हैं, उसको इकट्ठे करके गड्ढे बना बना के पेपर मिल में, उस मिल में पहुंचा देते हैं। हालेलुया। हमने क्या बनना है, धर्मी बनना है। क्रिश्चियन जाति हमेशा धर्मी रही है, दया करने वाले रहे हैं लोग, देने वाले लोग बने हमेशा क्रिश्चियन। जिस देश में, जिस नगर में अगर एक भी धर्मी जन है, वो देश उसके द्वारा बचाया जाता है। और तुम धर्मी हो, तुम परमेश्वर के लोग हो, तुम्हारे द्वारा तुम्हारा नगर सेफ है। हालेलुया। आगे क्या लिखा है वचन में, 10 वचन में, तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उसे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशनी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली। बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया, और तूने किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब तुझे विस्तार के साथ बताया गया। यहोवा ने तेरे कार्य का फल दे, यहोवा तेरे कार्यों का फल दे। इज़राइल का परमेश्वर यहोवा, जिसके पंखों तले तूने शरण लेने आई है, तुझे पूरा बदला दे। सब बोले आमेन। क्यों दया की? नु कहते हैं मैंने इसलिए दया की, जो तेरा पति मर चुका था, तूने अपनी सास के साथ भलाई की, जो तेरे माता पिता तू उनको छोड़कर हाँ एक ऐसे देश में आई जहां पे तेरा कोई भी नहीं था। हालेलुया। और आज हम क्या करते हैं, सेकंड लगाते हैं, छोड़ते हैं। परमेश्वर भी भाड़े में जाए भाई, और परमेश्वर के लोग भी जाए। वो औरत परमेश्वर को मानती नहीं थी, और क्या बनी, देखो कितना बड़ा अनुग्रह उस पे हो रहा है। फिर वो हाँ, एक उस नगर का सबसे बड़ा जिम्मेदार उसको बेटी बना लेता है। बेटी के बाद कुछ और भी बनती है, वो आगे की बात है, आगे समझ में आएगी अगले बात। इन पूरे अध्याय को घर जाके पढ़ना। मगर सबसे पहले उस पर अनुग्रह करता है। वो उसको वहां पे बाले उठाने के लिए देता है, टाइम देता है, समय देता है, पानी पीने को देता है। हाँ, और किस कारण कहता है, जो तेरा पति मर चुका था, तूने चिंता नहीं की, अपनी जन्मभूमि को छोड़ के अपनी सास के बुढ़ापे में उसकी सुधि ली, उसके संग संग रही, इसलिए परमेश्वर की दया तुझ पे हुई है। हालेलुया। कहते हैं मैं जो कुछ कर रहा हूं तेरे साथ, ये मेरे ओर से नहीं, ये परमेश्वर की ओर से है, कि परमेश्वर तेरे साथ भलाई करे। हालेलुया। कितने लोग जो ऐसा करते हैं, कोई भी नहीं आज ऐसा। सबको अपना अपना चाहिए, मुझे मिल जाए, मेरा पड़ोसी भूखा मरे बदतर है। और इसलिए हम संकटों में, इसलिए हम दुखों में हैं। हम दूसरों के लिए नहीं सोचते, हम अपने लिए सोचते हैं। और नए नियम में भी ऐसे लिखा है कि देने वाला हो तू, लेने वाला नहीं। तू दया करने वाला हो, दया कराने वाला नहीं। हालेलुया। आगे क्या लिखा है, उस 13 वचन, उसने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यदि भी मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली बातें
कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यही आकर रोटी खा, अपना कोर सिरके में डाल डुबा। तो वह लवेने वालों के पास बैठ गई और उनसे उनको भुनी हुई बालें दी। वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच में से बीच बीच में बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा दिया करो और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे कुड़को मत, मतलब उसको गुस्सा मत करो। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका और वह कोई ऐपा भर जो निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई और उसकी सास ने उसे बिना हुआ देखा और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तू कहां बीनने और कहां काम करती थी? धन्य है वह जो जिसने तेरी सुधि ली। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैं किसके पास काम किया और कहा, जिस पुरुष के साथ मैंने आज काम किया उसका नाम बोआज है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने ना तो जीवित पर से और ना मरे हुए पर से अपनी करुणा हटाई। परमेश्वर क्या करने वाला है? करुणा करने वाला कलीसिया। फिर नाओमी ने उनसे कहा, वह पुरुष तो हमारा ही एक कुटुंबी है, वरन उसने उनमें से जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूत मोआबनी बोली, उसने मुझसे यह भी कहा कि जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रहे। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी की दासियों के साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे खेत में ना मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बिनने के लिए बोआज की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहाँ रहती रही। सब बोले आमीन, हालेलुया। क्या बोला उस बोआज ने? कहता जो पुलियों के इसको बीच में जाने दो और थोड़ा थोड़ा उसमें से निकाल के छोड़ दो ताकि ये बिनती रहे। और क्या दिया? रोटी भी उसको खाने की दी। उसने रोटी खाई, भुनी हुई बालें खाई और जब वो खा के तृप्त हो गई तो उसने क्या किया? कुछ अपने पास रख लिया और जब उसको बटोर के ऐपा भर उसमें जब जौ निकला, ऐपा भर मतलब उसकी जितनी संतुष्टि थी, जितना उसको आशीष मिली, जितना उसको चाहिए था उतना उसको मिल चुका था। उस जौ को लेके गई और साथ में बुनी हुई बालें और रोटी भी लेके गई और उसकी सास पूछती है, मेरी बेटी तू कहाँ है? और आज की बहू से आज की बेटी से बोले, तू अब बेटी आज मार्केट में इतना टाइम क्यों लगा दिया? तूने आज जॉब में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सबसे पहले क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे। उसने झूठ नहीं बोला, कहता है कि मैं ऐसे पुरुष के पास थी, उसका नाम बोआज, उसकी औरत, उसकी माँ बड़ी खुश हुई, कहता है वो तो मेरा कुटुंबी है। कहता तू वहीं पे जाना, क्योंकि जो उनके खेत थे उनका छुड़ाने का अधिकार उस औरत को था, उस पुरुष को था। हालेलुया। आगे 3 और 4 अध्यायों को अपने घर जाके पढ़ना है। आगे वही औरत उस जिम्मेदार की पत्नी बनती है, दाऊद के घराने से बनती है, यीशु की दादी पड़दादी बनती है, जिसके कारण आप और मैं बचाया गया है। सब बोले हालेलुया। बाइबल में बहुत सी ऐसी स्टोरी है जो हमें स्ट्रॉन्ग करती है, हमारे विश्वास को स्ट्रॉन्ग करती है। क्या थी वो? कुछ भी तो नहीं थी। क्या था उसके पास? पति भी उसका मर चुका था, उसके घर भी नहीं रहा था, कुछ भी नहीं रहा था,
कौन थी? एक अन्य जाति थी। आप और मैं कहां से निकल गए? अन्य जाति से निकल गए। जब परमेश्वर उसकी शुद्धि ले सकता है, परमेश्वर उस औरत को, जो परमेश्वर के लोग नहीं थे, जीसस ब्लड में उसको जोड़ देता, तो आपकी और मेरी जरूरतों को पूरी नहीं करेगा कलीसिया? हाँ, करेगा नहीं करेगा? आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ, तो हमें परमेश्वर के साथ क्या होना जरूरी है? वफादार। वो औरत ने क्या दिखाई? अपनी वफादारी दिखाई। और जब उसने वफादारी दिखाई तो क्या बनी? वो आशीषित व्यक्ति बन गई। हाँ, सबसे पहले हमने परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, और जो हमारी वफादारी हमें नजर नहीं आती। क्या वफादारी है परमेश्वर के साथ? सबसे पहले आप परमेश्वर का डर भय मानने वाले व्यक्ति होने चाहिए कि ये पाप मैं नहीं करूंगा, ये वचन से बाहर है। हाँ, सेकंड वफादारी की मैं परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के घर में हर संडे मौजूद होऊंगा। जो परमेश्वर ने आज्ञा दी है, ये आज्ञा है कि 6 दिन तू काम कर, 7वां दिन विश्राम कर, मतलब उस दिन को पवित्र कर, और तू सारे काम धंधे छोड़कर तू मेरे घर में बैठ, तू मेरे साथ संगति कर। अब आप और मैं क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हैं। आप उसके लोग हो, आप बैठे हो, परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो। मुझे यूज करेगा माइक की तरह, मैं परमेश्वर का कलाम आपको दे रहा हूं और आप उसको ध्यान से सुन रहे हैं। उसकी संगति, हम उसके साथ संगति कर रहे हैं। जब आप और मैं एक मन होंगे, एक चीज, किसी विषय के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर फिर क्या करेगा? अपनी दया करेगा। इसलिए चर्च में जो कोई आता है वो अपनी गवाहियों को पाता है। जो बीमार आता है बीमार नहीं रहता है, जो बांझ आती है बांझ नहीं रहती, जिसको बच्चे की आशीष पानी है बच्चे की आशीष पाती है, जिसके पास लड़कियां हैं, लड़का चाहिए उसको लड़का देते। क्यों देता है? क्योंकि हम उसके साथ संगति कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर ने हमें ठहराया, बनाया कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें। और आज अब एक लोगों की, कलीसिया की संगति टूट चुकी है। इसलिए परमेश्वर आज हमसे कहता है कि मेरे साथ क्या रहे? वफादार रहे। अगर आप इस छोटी सी टेस्टमनी में खुश हो तो आगे बड़ी टेस्टमनी आपको मिलेगी। अगर आप वफादार नहीं रहे तो नहीं। आज मुझे मिल चुका है जी, मैं अभी प्रभु का इकरार नहीं करूंगी, परमेश्वर की महिमा नहीं करूंगी, वो टेस्टमनी पर कुछ दिन के लिए है। हालेलुया। अपने परमेश्वर के साथ क्या रहना है? वफादार रहना है। अपने अगुवे के साथ वफादार रहना है, चर्च के साथ वफादार रहना है। जहां फिर तुम जाओगे, परमेश्वर सेनाओं का यहोवा, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके संग रहेगा, आपकी घटियों को पूरा करेगा इन जीसस नेम। आपके दुखों का वह अंत करेगा, आपको वो फिर हरा भरा करेगा इन जीसस नेम। कब? जब एक डिसीजन हम वफादार रहेंगे। हालेलुया। देखा आप लोगों ने, एक वफादारी उसने औरत ने की और क्या बनी? प्रभु यीशु मसीह की क्या बन गई? दादी बन गई, वो परदादी बन गई वो। हालेलुया। और आप और मैं आज यीशु मसीह क्या है? बेटे हैं और बेटियां हैं। कितने को समझ में आ रहा है? तो सोचो कि प्रभु यीशु मसीह हमें छोड़ देगा? अपनी बेटी बना के हमें छोड़ देगा? अपने बेटा बना के हमें छोड़ देगा? आपको भूखा सुलाएगा वो? जो आप काम करो उस पर आशीष देगा? क्या आपके कर्जे को खत्म नहीं करेगा? अरे भाई, जो लूत के खेत थे, मुआमनी के खेत थे, परमेश्वर उसको कई गुना वापसी दिया। क्या परमेश्वर हमारी घटियों का नाश नहीं करेगा? मगर हमारा विश्वास क्या है? हमारा विश्वास वैसा नहीं है, हमारा अंगीकार वैसा नहीं है, हमारे कर्म वैसे नहीं है। जब कोई विपदा आती है तो हम सबसे पहले दूर कहीं भागते हैं, हम कहीं अन्य जगहों पे जाते हैं, हम दूसरे लोगों की हेल्प मांगते हैं, परमेश्वर की हेल्प नहीं मांगते। आज आपने एक वादा करना है परमेश्वर की, परमेश्वर मैं तेरे साथ वफादार रहूंगा, तेरे साथ चलूंगा। क्या बोला तो औरत ने? जहां तू मरेगी मैं वहां मरूंगी। हाँ, जहां तू भूखी रहेगी मैं भूखी रहूंगी, तू रजेगी तो मैं भी रजूंगी, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। आज हम क्या करते हैं? तू मरती मर भाई साहब, मैंने नहीं मरना, मैंने भूखा नहीं मरना, मैंने क्रिश्चियन नहीं बनना। अरे भाई, परमेश्वर क्रिश्चियन नहीं बनाता, वो आपका धर्म चेंज नहीं करता। उसको क्या जरूरत है किसी का धर्म चेंज करने की? वो धार्मिकता स्थापित करना है, कोई धर्म बनाने नहीं आया। आपका कोई भी धर्म हो, वो छोटे से धर्म में इंटरफेयर करेगा, उसको छोटे से धर्म में क्या मिल जाएगा? आज हमारा देश भिन्न भिन्न धर्मों में कन्वर्ट हो गया। ये धर्म है, ये उधर धर्म। कोई भी मारा नहीं है, कोई भी धर्म गलत गाइड नहीं करता।
आप जिस धर्म में, फिर उसको अच्छे से फॉलो करो, फिर उधर उधर मत भटको। अगर आपको फिर जीवित परमेश्वर अगर मिल गया तो फिर उसके वचन के अनुसार चलो और फिर देखो वो आपको कहां से कहां लेके जाएगा। हालेलुया। आपकी पूरी घटियों को खत्म करने वाला परमेश्वर है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो नॉर्मल नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वो जीवित परमेश्वर है। हाँ, कितने जन विश्वास करते हैं कि मैं आज सच्चे परमेश्वर के पास आए और परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरी करेगा। और वादा करो परमेश्वर के साथ चलने का। अपने आंखों को बंद करो, अपने घुटनों को बलाओ। सुविजन 2 मिनट।